दोस्तों, गोविंद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस समय जो हमारे भारत का राजनीति है, इतना मतलब गिर गई कि बोलने का लायक नहीं है। कोई बोलता है अखिलेश यादव का गर्दन काट देंगे, जीप काट के लाओ तो मैं उसको 5 करोड़ रुपया दूंगा। कोई बोलता है कि लालजी लाल सुमन को गर्दन काट के जरूर ले जाएंगे। लेकिन एक कौन है बोलने वाले? तो कौन है, किस जाति के हैं, आप पूरे जान रहे हैं। दोस्त, हम लोग अखिलेश यादव पीडीए का जो नारा दिए हैं तो जानकर ही दिए हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बोल दिए हैं कि हाँ पीडीए क्या है क्या नहीं है। देश में जैसे भी जितना भी लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको सोचना और समझना है कि हमको हिंदू हिंदू कहकर हमारा वोट तो ले लिए, लेकिन जहाँ स्वाभिमान और मान सम्मान की लड़ाई है वहाँ हमको हटा दिए। आज सौरभ गौड़ जो थे, हम देख रहे थे टीवी चैनल पे, बोल रहे थे कि यादव हिंदू नहीं है। आज यादव को बोले, कल कोई और को बोलेंगे कि एससी जाटो हिंदू नहीं है, मौर्य समाज हिंदू नहीं है, पाल समाज हिंदू नहीं है, कोयरी नहीं है। तो आप बताइए, हम लोग तो 85 वाले हैं, हमको कब तक आप प्रताड़ित करेंगे? कब तक हमारा मान सम्मान लूटते रहेंगे? अब ये होने नहीं देंगे हम लोग। अब हम लोग हिंदू के नाम पे वोट देते रहे, लेकिन अब जब बोल दिए आप कि हिंदू नहीं आप है, तो आपको 27 में वोट के चोट से सारी जनता बताएगी। साथियों, हम लोग भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, भारत रत्न, उनको हम लोग भारत रत्न से पुकारते हैं, क्योंकि उन्हीं का देन है कि आज ओबीसी और एससी कास्ट में लोग नाम मात्रा में नौकरी पा जा रहे हैं। नौकरी पाने के बाद अपना बाल बच्चा और शिक्षा पर ध्यान देते हैं। लेकिन जो एक कर्री सेना वाले हैं, आगरा में आकर कितना दबंगई दिखा रहे थे, तलवार लहरा रहे थे, कट्टा निकाल रहे थे, बंदूक निकाल रहे थे, गाड़ी पर बंदूक लेकर पुलिस रोक रही थी, हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस रोक रही थी, लेकिन उनको ढकेलते हुए उनका भी ये सब मान सम्मान नहीं रख पाए। जाकर सीधे लालजी लाल सुमन के घर पे हमला बोल देते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं, उनको जान से मारने की धमकी देते हैं, उनके गाड़ी जो थी अगल बगल सारी चीज फोड़ दिए। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग से कि जरा से भी आंख खोल कर देख लीजिए कि आने वाला कल क्या होगा मेरे साथ। आने वाली पीढ़ियां अब कैसे हमारे भारत में रहेंगी और क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। ठीक, तो अपने पीढ़ियों को बचाते हुए आपसे गुजारिश है कि आप खुद सोचिए कि नहीं, हम कहाँ रहेंगे तो मेरा मान सम्मान रहेगा। हम नहीं कहेंगे, किसी पार्टी को मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आप इसको वोट दीजिए उसको वोट दीजिए। आप कहाँ रहेंगे तो आपका मान सम्मान रहेगा। ठीक दोस्त, बड़ी हम लोग 10 लोग बैठते हैं, यही इस समय चर्चा चल रही है, करड़ी सेना बोल रही है कि हम जब तक लालजी लाल सुमन का गर्दन काट नहीं लेंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। तो बेटा सुन लो, जहाँ से तुम पैदा हुए हो तहाँ से ओबीसी आई है, एससी आई है, मोनिटी आई है, अल्पसंख्यक आया है। तो सोच लो, तुम्हारे माँ के जब दूध में इतना पावर है, तुम लहरा रहे हो तलवारें हैं, तो हम लोग की माँ का दूध नहीं पिलाई है? हम लोग भी जवाब दे देंगे। लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान को मानने वाला जितना भी व्यक्ति हमारे भारत में है, उस सबको ख्याल है कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है।
दोस्तों, आज के दौर में जब से बाबा साहब का संविधान हमारे भारत में लागू हुआ, तब से हम लोग को मान सम्मान मिलने लगा, कुछ मिलने लगा। लेकिन आज जब से बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से देख रहे हैं, कभी अभी बताइए इलाहाबाद में एक गरीब परिवार को बोझा में, गेहूं का बोझा में, हमारे तरफ भोजपुरी में गेहूं कहा जाता है, जो गेहूं का बोझा होता है, वो बोला व्यक्ति कि नहीं चलो मेरे से यहाँ काम करो। वो गया काम करने के लिए बेचारा, लेकिन तब भी वो बोला कि नहीं हम जाएंगे घर, कहीं उसको जाना था न्योता में या कहीं भी जाना था, वहां जाने के बाद भी छुट्टी मांग रहा था, नहीं दिया, उसको बोझा में जला दिया। बताइए एक कैसा है देश हमारा। आप बोलते हो पाकिस्तान खराब है, पाकिस्तान खराब है, पाकिस्तान के बारे में बोलते हो, अपने देश आप अपने देश में एक तो सोचो कि नहीं हमारा देश कहाँ जा रहा है, किस देश में जा रहा है, आप लोग जरा से भी नहीं सोच रहे हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप, मैं एक अपने यूट्यूब चैनल पे, जो है मेरा यूट्यूब चैनल, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मन का बात बोल रहा हूँ कि कब तक चलेगा तानाशाही। ये तानाशाही नहीं चलेगा, चाहे योगी का सरकार हो चाहे कोई का सरकार हो, ये तानाशाही कभी नहीं चलेगा। जनता देख रही है। अब तो आज आगरा में अखिलेश यादव जी लालजी लाल सुमन के घर जाने वाले हैं। अब वहां जाने के बाद तो खुद निर्णय लेंगे कि नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक, देश विदेश पूरा देख रहा है कि भारत में क्या हो रहा है, देश और विदेश दोनों देख रहा है कि भारत में क्या हो रहा है। कभी बोझा में, कभी किसको किसको मार दे रहे हैं, कोई कानून नाम का डर नहीं है। अगर कोई समाजवादी पार्टी का नेता होता, अगर तलवार खाली घर पे निकाल कर वीडियो बना दे तो जेल में होगा, चौका घाट होगा। लेकिन आज कानून को तार तार करने वाले करड़ी सेना को योगी का पुलिस कुछ नहीं कर पाई। वो लोग दुम दमा कर भाग गई वहां से। दोस्त, आप कहीं भी हो, कोई भी बिरादरी में, चाहे कोई भी कास्ट में, पढ़ाई सबके क्या शिक्षा है। सब सोच रहा है कि नहीं देश हमारा किस तरह जा रहा है, देश गुलाम की तरफ जा रहा है। आपको मैं भविष्यवाणी कर देना चाहता हूँ कि अगर आज से नहीं आप सुधरे तो देश गुलाम की तरफ जाएगा, मर कट जाएंगे लोग। बोलते हैं कि ठाकुर बेकार है, हमारे यहाँ भी ठाकुर है, नहीं बेकार है, मान सम्मान सबका रखते हैं। समाजवादी पार्टी में भी ठाकुर बिरादरी है, वो भी मान सम्मान सबका रखती है। लेकिन एक करड़ी जो सेना है, एक करड़ी कर्ण जो होते हैं नहीं, कर रही खाली दलित पे अत्याचार कर रही है। जिस दिन यादव समाज बोल रहा था कि हमारे ऊपर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, यादव समाज और पीडीए परिवार पूरा लालजी लाल सुमन के साथ खड़ा है। जो जिसको कर रहा है वो करो, फिर उसको जवाब उसी आधार पे दिया जाएगा जैसे कर रहे हैं लोग। साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।